और मुकद्दिस कलाम में से 2 आयत पर गौर करेंगे। रोमियो 8 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयतें मुकद्दसा पर गौर करेंगे। गौर कीजिएगा, मैं अक्सर ये बात करता हूं कि मेरे साथ रहिएगा, कलाम को गौर से सुनिएगा। आपका खुदा की इबादत के लिए खुदा के घर में आना तो ही आपके लिए मुबारक ठहरेगा जब आप अपने पूरे दिल, जान और अकल के साथ उसके कलाम को सुनते और उस पर गौर करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दिस कलाम में पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम इसलिए उसके 8वां बाब और 7वीं आयतें मुकद्दसा से लेकर 8वीं आयतें मुकद्दसा तक बहुत मुख्तसर सा कलाम है। मेरे साथ रहिएगा ताकि आज का कलाम आपके लिए, आपके घराने के लिए बाबरकत और मुबारक ठहरे। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है। जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबिया है और ना हो सकती है, और जो जिस्मानी हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दिस कलाम में के मुआफिक आप सबकी बरकत हो। हालेलुया, हालेलुया। और आज का कलाम आपके लिए मुबारक ठहरे। गौर तलब बात यह है जो हमने अभी पढ़ी, जिस्मानी नियत खुदा के साथ दुश्मनी है। बहुत दफा हम इबादत करते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन फसाद हमारी जिंदगी से नहीं जाता, झगड़ा हमारी जिंदगी से नहीं जाता, गुस्सा हमारी जिंदगी से नहीं जाता, धोखेबाजी हमारी जिंदगी से नहीं जाता, और बहुत सारी बातें जो रोजमर्रा की जिंदगी में पाई जाती है। कलामे खुदा, एक बात पर गौर कीजिएगा, अदन से पहले अक्सर ये सवाल भी आ जाता है कि शैतान, अबलीस बागे अदन के वाकया से पहले जमीन पर गिराया गया या अदन के बनने के बाद पहले गिराया गया। सो कलामे खुदा में गौर तलब बात यह है, अब अगर गौर करें इस बात पर, खुदा से दुश्मनी क्या है। हम तो रोज दुआ करते हैं, सुबह शाम दुआ करते हैं, दुश्मनी क्या है। रोज दुआ करते हैं, सुबह शाम दुआ करते हैं, फिर दुश्मनी क्या है। कलामे खुदा में लिखा है कि बथेरे गुमराह हो जाएंगे। कौन? ईमानदार, दुआ करने वाले, इबादत करने वाले गुमराह किस तरह होंगे। अंदर ये बात पाई जाती है, मैं सुबह शाम दुआ करता हूं, मैं संडे के संडे चर्च जाता हूं, मैं दिलो जान से पूरे जोर से उसकी प्रस्तिश, उसकी सताइश करता हूं, मैं कलाम को बड़े ध्यान से सुनता हूं, मोस्ट वेलकम। लेकिन क्या वो हलीमी, वो फरोतनी, वो ताबेदारी, वो नरमी मुझ में पाई जाती है जो खुदावंद यीशु मसीह ने जिस्म के साथ इंसानों के दरमियान हम सबको करके दिखाया। गौरतलब बात है कि नहीं? जिन बरकतों का वादा करता है खुदा कलाम एक पाक के अंदर, मेरा ख्याल कि हम सब में से किसी के पास भी वो बरकतें उस तरह नहीं है जिस तरह कलाम में लिखा हुआ है। तो गौर
करने की जरूरत है कि नहीं है? कि क्यों? दुआ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इब्लीस जब फरिश्तों में शुमार था तो उसने खुदा की हमदोस्ताइश करने से इनकार नहीं किया था। हमद कर रहा था वो, लेकिन एक चीज उसमें पाई गई, कलाम खुदा के मुताबिक इब्लीस का तब तक फरिश्तों में शुमार था जब तक वो फर्मा बरदार रहा, जब तक वो फर्मा बरदार रहा। जब हकारत और गरूर में आया और खुद पर फख्र किया, क्योंकि तमाम फरिश्तों से आला दर्जा था उसका, उसके पंखों के अंदर कलाम खुदा से पता चलता है कि हर किस्म की सुरों साजों की आवाज निकलती थी जब वो अपने पर फड़फड़ाता था। जब पर फड़फड़ाता था तो उसमें से हर किस्म के साज की आवाज निकलती थी। और 24 घंटे खुदा के हजूर बुजुर्ग खुदा, बुजुर्ग खुदा। लेकिन जहां नाफरमानी पाई गई, जहां खुदगर्जी पाई गई, जहां फख्र पाया गया, खुदावंद यीशु मसीह ने एवं नहीं कह देता कि जेड़ा फख्र करे किदे ते करे, कोई एक अपने खुदा पर। खुदावंद के बेटे के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जो फख्र करे वो खुदा पर फख्र करे कि खुदा ने उसे इस लायक बनाया था। अब इब्लीस जब वो फरिश्ता बनाया गया तो किसने बनाया? खुदा ने। तो उसको फख्र किस पे करना था? खुदा पर। लेकिन उसने खुद पर फख्र किया, उसने खुद पर फख्र किया। तो यहोवा खुदा से दुश्मनी कर ली। जब खुद पर फख्र किया, नाफरमानी आई, तो खुदा से क्या कर ली? यहोवा खुदा से दुश्मनी कर ली। खुद को खुदा के बराबर समझा। वो फरिश्तों में जो आला मकाम रखता था जमीन पर गिरा दिया गया। अब गौर तलब बात में से गौर तलब बात यह है कि वो 24 घंटे खुदा की इबादत करता था। और मैं आप कितने घंटे करते हैं 24 घंटों में? सारे टाइम मिलाए जाए ना, मगर मैं अपनी जात की बात करूं तो सारे टाइम मिलाए जाए तो मुश्किल से 2 से 2.5 घंटे बनते हैं। तो वो कितने घंटे करता था? 24 घंटे। और अगर 24 घंटे की फर्मा बरदारी जब नाफरमानी में आई, जब फख्र में आई, जब गरूर में आई, तो क्या किया गया? जमीन पर गिरा दिया गया। आज अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, इंसान अपनी जिंदगी पर गौर करें, तो हमारा क्या हाल होगा जब 24 घंटे की इबादत वाले को जमीन पर गिरा दिया गया? तो 2 घंटे, घंटा, आधा घंटा, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, हद 5 घंटे इबादत करने वाले को नाफरमानी और खुदगर्जी और फख्र की वजह से फिर तो उसको जमीन से भी नीचे जाना चाहिए। खुदा का कानून अटल है, खुदा का कानून अटल है। ये जो कलाम खुदा के मुताबिक खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। बागे अदन में इंसान से गुनाह हुआ और मुआफी खून बहाए बगैर मुआफी ना थी। बहुत दफा ऐसी बात भी सामने आती है कि जब वो खुदा था तो सलीब क्यों चढ़ा? लेकिन उसने इंसान की कुर्बानी, इंसान के लिए खून देना, इंसान का फिदिया देने के लिए उसने जिस्म लिया। शहादतें मिलती हैं, कलमतुल्लाह, रूह खुदा, रूह अल्लाह। वो कलमतुल्लाह था, वो खुदा का कलाम था, लेकिन जिस्म लिया गया खून बहाने के लिए, फिदिया देने के लिए जिस्म लिया गया।
तो खून वगैया तो ता माफी हुई, या यूहन्ना ने माफी करवा दी थी, या मूसा ने माफी करवा दी थी, या दाऊद ने माफी करवा दी थी, या एलिया ने। एलिया कितना बड़ा नबी गुजरा है, अंबिया अकबर में उसका नाम आता है, मूसा का, एलिया का, अलीशा का, यर्मिया का, यसाया का, अंबिया अकबर में इनके नाम आते, बड़े नबियों में, सैमुएल का, बड़े नबियों में नाम आता है। लेकिन किसी ने मुआफी करवाई नहीं। क्यों? क्योंकि खून ही नहीं बगाया गया। मुकाशफा जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि कौन इस किताब को खोलेगा, तो लिखा है मुकाशफा की किताब के अंदर कि अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा। कौन? शुरू से ही जब अदन से निकाला गया, ज़बा वही बर्रा, वही ज़बा हो गया। जब उसने कहा कि मैं इसे फिर लाऊंगा, क्या कहा? मैं इसे फिर अदन में लाऊंगा, और इना इंसान से, औरत से पैदा होगा जो इस काम को अंजाम देगा। मर्द से नहीं कहा गया, इंसान लफ्ज नहीं कहा गया, किससे कहा गया? निखेर के दस दिता गया, अलग करके दस दिता, वखरे लफ्जों से दस दिता। कितने पैदा होगा? औरत से पैदा होगा। खुदा चाहता तो माफी बख्शी के जाओ, माफ की था, हो सकता था कि नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन एक कानून था, खून बहाए बगैर मुआफी ना थी, इसलिए खून बहाया गया, इसलिए खून बहाया गया। सो कलामे खुदा के मुताबिक आज इंसान यानी हम नाफरमानी में आते हैं, खुदा के कलाम और उसकी मर्जी के खिलाफ चलते हैं। 24 घंटे की इबादत वाला उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ, जमीन पर गिरा दिया गया। हम आधा घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, हद 5 घंटे, 24 घंटों में इबादत, फिर हमारी क्या औकात होगी? जो 24 घंटे खुदा को खुश रखता था, वो चंद लम्हों के अंदर जमीन पर गिरा दिया गया नाफरमानी की वजह से। कलामे खुदा के मुताबिक और उसकी मर्जी के खिलाफ चलते हैं तो इसी तरह उससे दुश्मनी मोल लेते हैं। उसकी मर्जी के खिलाफ चलते हैं तो इसी तरह उससे दुश्मनी मोल लेते हैं, जिस तरह किसने ली? कोई एक बताएगा किसने दुश्मनी ली? इब्लीस ने। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही है, मैंने शुरू में कहा कि मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा, साथ होंगे तो मेरी बात को गौर से सुनेंगे। हालेलुया। सो किसने दुश्मनी ली? इब्लीस ने। तो कलामे खुदा में के मुताबिक जब इंसान नाफरमानी में आता है, जब इंसान खुद पर फख्र करता है, जब इंसान खुद गर्जी में आता है, तो किससे दुश्मनी करता है? खुदा से। एक और छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूं। खुदावन के बंदा मुकद्दिस मूसा के खिलाफ उसकी बहन, उसका चचा भाई, चचाजाद उसके खिलाफ हुए। क्या हुआ था? किसको पता इस वाक्य का? कभी गौर किया? जब उन्होंने उसके खिलाफ मना, समझ लो कि आज के माहौल के मुताबिक उन्होंने बनी इस्राइल के अंदर एहतजाज किया कि ऐ नबी, इन्हें दूसरी शादी कर ली है नबी। तो जब उन्होंने मूसा को बनी इस्राइल के सामने बुरा भला कहा, मूसा को जलील किया, तो खुदा ने क्या जवाब दिया? खुदा ने उनको कोढ़ की बीमारी में मुब्तला कर दिया और एक बात कही कि मूसा मेरा बंदा था, उसने गलती मेरी की, मत समझना कि हम खुदा के गुनाहगार नहीं हैं। अगर जब तक कलाम के मुताबिक उसकी मर्जी को पूरा नहीं करते, मैं आप कोई भी हो,
वो खुदा का गुनाहगार है। तो खुदा ने कहा कि मूसा मेरा गुनाहगार है, मेरा काम है उसे सजा देना। अब तुम मेरे बंदा मूसा के खिलाफ तुमने अपना मुंह खोला, लिहाजा तुम्हारी ये सजा है। क्यों क्यों किया? खुदगर्जी। क्यों किया? खुद पर फख्र किया कि अजी ते पाक हाँ और मूसा नबी होंदे होया काम कर गया। फख्र है ना। जब खुद पर फख्र किया तो खुदा ने उन्हीं ही को सजा दी, उन्हीं को सजा दी। सो कलाम खुदा के मुताबिक जब हम खुदा के खिलाफ चलते हैं तो उससे दुश्मनी मोल लेते हैं। उससे क्या करते हैं? दुश्मनी मोल लेते हैं। आग और गंधक की झील की राह पर चलते हैं, लेकिन खुदा किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता। ये आज जो आपसे मुझसे कलाम हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि हम हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। हालेलुया। हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, ताकि हमेशा की जिंदगी पाए। क्या करे? हमेशा की जिंदगी पाए। अब फर्क पता चल गया, कहां 24 घंटे की इबादत, कहां आधे घंटे से 5 घंटे की इबादत। तो सामने तो ज्यादा ध्यान करना चाहिए कि नहीं करें? जहां हम जॉब करते हैं, ऑफिसर किसी काम से एक दफा डांट दे, सीनियर किसी काम से एक दफा डांट दे, तो जिसको अपनी इज्जत प्यारी होती है ना, वो 10 कामों की तरफ और ध्यान देता है कि यार ए भी ना एंज हो जाए, पहले ने आज मेरे ना कीता। करता कि नहीं करता? लेकिन कुछ ढीठ होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। उनके पास एक जुमला होता है कि इज्जत आनी जानी चीज है, कभी आ गई तो कभी टूट गई। एक खुदा का खादिम था, स्लेन करने वाला, तो उसकी बड़ी अच्छी तरह मुझे बात याद है। उसने कहा दुआ करने कभी कोई डेग पेदा कभी नहीं डेगदा। क्या समझे? जो अपनी इज्जत का ख्याल करता है, वो अपने जॉब के अंदर तंबी को हासिल करता है, तंबी से प्यार करता है, सीखता है उससे। क्या करता है? सीखता है, और अगले वक्त में एक कामयाब जिंदगी गुजारता है। जिन्हें उस्ताद दी तंबी नू सख्ती नू बर्दाश्त नहीं ना कीता, वो कामयाब कारीगर भी नहीं होया। सही दस है कि नहीं? ऐसा कई तेरे नाल तेरे उस्ताद दे शागिर्द होंगे जिन्हें काम छाड़ ही दिता होगा। सो कामयाब वही होता है जो काम की तरफ ध्यान देता है। आज मुझे और आपको भी इस बात की तरफ ध्यान देना है कि इब्लीस 24 घंटे इबादत करता था, और मैं और आप आधे घंटे से 5 घंटे, और हम में और उसमें बड़ा फर्क है। इसी बात पर जब गौर करेंगे तो सीखते जाएंगे और खुदा में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। यकूब 4 बाब की 4 आयत मुकद्दसा के अंदर मरकूम है, ऐ ज़ना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। असि बड़ी छेती जान छुड़ा लेने हैं, ले हुण जे बच्चे पालने ने तो इंज भी तो करना पेगा ना, इंज कीतियां बगैर गुजारा ही नहीं हुंदा। बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन यहां कलाम क्या फरमा रहा है? दुनिया से दोस्ती करना, कि अगर दुनिया वांगू चलना है तो फिर की करना? खुदा दे नाल दुश्मनी। और मैंने पहले आपको बताया यीशु मसीह का हमारा टॉपिक कुछ और था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी का आपसे इसलिए शेयर किया कि आपके पल्ले बात पड़ जाएगी। उसका कानून अटल है। बहुत सारे लोग फजल के चक्कर में गुमराह हो जाते हैं कि हम तो फजल के फर्जंद हैं,
मैं इस कलाम अक़दस में से सीखता हूं, फजल के अंदर जब शरीयत जम होती है तो और सख्त हो जाती है। वो कहता है कि मूसा की शरीयत में था कि ज़ना ना करना, मैं तुम्हें कहता हूं कि बुरी निगाह से देखोगे तो कर लोगे। तो फिर फजल सख्त है या शरीयत सख्त है? फजल सख्त। मूसा की शरीयत में था कुर्बानी है, कुर्बानी है, कुर्बानी, चल ठीक है, किसान वास्ते काम चल गया। जा तेरे पिछले तमाम गुनाह फिर गुनाह, तेरे पिछले तमाम गुनाह मुआफ, ये फजल था। ये क्या था? फजल। फिर गुनाह ना करना, हुक्म आ गया, शरीयत आ गई। कौन कहता शरीयत मनसूख हो गई है? इसका तो यीशु ही इनकार नहीं करता। उसने कहा मैं नबियों के सहीफे और शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि क्या करने आया हूं। और इन्हें होशियार लोग ने बात दफा के अंदर और शरीयत तो उन्हें पूरी की थी ना। फिर ऐसे लोगों के लिए सवाल उठता है कि शरीयत है क्या? शरीयत है क्या? शरीयत किसको कहते हैं? कानून को। किसको कहते हैं? कानून को। तो जब कानून आ गया तो शरीयत आ गई। मैंने बहुत सारे लोगों से, कभी मेरी इस तरह भी बात होती है कि 10 हुक्म पढ़ना छोड़ दो, क्यों पढ़ा दो अपने चर्चा के बच्चे, वो शरीयत के 10 हुक्म है। लेकिन आप पर फजल हुआ, आपके लिए मुआफी का रास्ता निकाला गया ताकि जो कोई ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इब्लीस के पास ये मौका नहीं था और फिर वो अपने फखर तो बाज नहीं सी आया। और अगर आज मैं या आप भी अपने फखर से बाज नहीं आएंगे, खुदगर्जी से बाज नहीं आएंगे, नाफरमानी से बाज नहीं आएंगे, तो फिर आग और गंधक की झील होगी। हालेलुया। उन्होंने सिर्फ थले सुटिया गया सीगा, मैं कहना जमीन के थले, फिर इंसान को तो जमीन के थले सुटना चाहिए। इसीलिए आग और गंधक की झील का कानून बनाया खुदा ने। सो कलाम खुदा के मुताबिक जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। याकूब 4 बाब उसकी 4 आयत मुकस्सा। जो कोई दुनिया को अपना दोस्त बनाना चाहता है, गौर कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। जो कोई दुनिया को अपना दोस्त बनाना चाहता है खुदा को क्या करता है? दुश्मन बनाता है। कलाम खुदा दोस्ती, दुनिया की दोस्ती है क्या? आज इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है। दुनिया की दोस्ती है क्या? और जब हम कलाम को इस तरह देखते हैं, मैं अक्सर एक बात करता हूं, कलाम पल्ले उसी के पड़ता है, टच उसी को करता है जो उसको गौर से सुनता है, जो उस कलाम को अपने ऊपर इथों फड़िया थे अदील के सिर पर रख देता है। या एल्डर साहब पिछू हाथ मारे, अदील ने को हाथ मारे, एल्डर साहब के सिर पे टूट गया। ऐसा नहीं है। कलाम तब पल्ले पड़ेगा जब आप उसको अपने सर पर रखोगे, अपने ऊपर लोगे कि ये कलाम मेरे लिए है, खुदा मुझसे कलाम कर रहा है, खुदा मुझसे कलाम कर रहा है। दुनिया की दोस्ती, मैं कलाम खुदा में से सीखता हूं, खुदा के कलाम में लिखा है पहले तुम उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो। मत्ती गालबन 6 बाब के अंदर पहले तुम उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो। तो जी अगली गल कहता असी इनू नहीं लभदे, असी उन्नू लभने हैं। वो कहता जमीन की चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो नाफरमानी यहां से शुरू हो जाती है जब हम उसकी रास्तबाजी और आसमान की बादशाही को तलाश करने की बजाय हम जमीन की चीजों के पीछे भागते हैं। मेरी फैमिली हो या आपकी फैमिली हो, बहुत सारे काम ऐसे होंगे कि दुआ का वक्त छोड़ दिया, इबादत का वक्त छोड़ दिया, जहां मजबूरी नहीं है वहां भी बस है कम पे के लिए हो जाए। इबादत अगले संडे भी कर लवांगे, टाइम लग गया था। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको नौकरी की प्रॉब्लम है, नौकरी की मजबूरी है, खुदा कभी आपको ये नहीं कहेगा कि नौकरी छड़ दे होते। लेकिन अगर दिल वांगू अपना कारोबार है और फिर तुसा खुदा नु टाइम ना देता तो फिर पूछा जाएगा।
ये मेरी बात नहीं, ये कलाम की बात है। बेशक ऐसा ही। आप घर पर हैं, आप खुदा को टाइम नहीं देते, आपसे पूछा जाएगा। आप मुलाजिम हैं, आपको मुलाजमत वालों ने बुला लिया, नहीं टाइम दिया, खुदा आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन जो वक्त आपका है, किदा वक्त देना, पड़ोसी का वक्त देना है खुदा नूं या अपना? अपना। जिदी तनख्वाह लेने आ तो ओदा वो वक्त किदा है? मालिक दा। जेड़ा तनख्वाह देता है इरफान साहब, ऐसे ही जो तनख्वाह देता है वो टाइम उसका है। फर्क सही कह रहे हो? सलोना वाले तनख्वाह देते ना, जे हुण कहणगे बाबा नहीं संडे नूं तो 8 बजे आना है, तो जाएंगी कि नहीं जाएंगी? जाना पड़ेगा। तो जब पादरी कहे कि आज संडे 8 बजे आना है, आप घर पे हो, छुट्टी है, पादरी कहे 8 बजे आना है, किन्ने बहाने होंगे? बच्चे नहीं उठे, नाश्ते का मसला, फलाना ये वो। कभी सलोना ने जाके आख्या कि मेरे बच्चे ने तो नाश्ता बनाना, उन्हें दादी की तबीयत ठीक नहीं, नाश्ता मैं बनाना सी। वहां ऐसी कोई बात नहीं होती। तो फिर किसकी दोस्ती है? अगर ऐसा करते हैं तो किसकी दोस्ती है? खुदा का कलाम, खुदा का फजल है आपके ऊपर कि आप नौकरी में मजबूर हैं तो आप खुदा को टाइम नो, अगले टाइम मोस्ट वेलकम। लेकिन वक्त घर पे है, आपके हाथ में है। भैन को जा रहे हो, भरा को जा रहे हो, मामे को जा रहे हो, मासी को जा रहे हो, हैं? शादी शाम नू है तो सवेरे चर्च नहीं होना, क्यों बारियां? ऐसे ऐसा ही है। शादी कब है? शाम को। ते चर्च कदों नहीं आना? सुबह। खुदा माफ करेगा? नहीं करेगा। हालेलुया। ये वो चीजें हैं, ये वो बातें हैं जो हम कलाम सुनते, दुआ करते हुए खुदा को इग्नोर कर जाते हैं, उसको पसे पर्दा रख, कोई अहमियत ही नहीं समझते, कोई अहमियत ही नहीं समझते होती। क्योंकि जहां अहमियत समझी जाती है वहां टाइम से पहुंचा जाता है। जहां अहमियत समझी जाती है वहां हुलिये बहाने नहीं लगाए जाते हैं। सोनिया तजर्बेकार है इस काम से। सो खुदा का वक्त खुदा को दे। अगर आपके हाथ में है तो आपके लिए माफी नहीं है। आप मजबूर हैं, रोजगार का मसला है, तो उसका भी फजल आपके साथ है। हालेलुया। और यही चीज अबलीस में और आज हम में पाई जाती है। तो जब उसमें यह चीज पाई गई तो जमीन पर गिराया गया, तो जब इंसान में पाई जाएगी तो कहां गिराया जाएगा? आग और गंधक की झील में। तो झील किथे होती है? जमीन जमीन दे विच। अबलीस किथे टिकिया थी? जमीन दे उत्ते। ते आग और गंधक की झील किथे वे? ते जिहो जा साडे काम ने ना सजा भी हो जाइए। हालेलुया। कलामे खुदा यीशु मसीह ने वाज़िया फरमा दिया कलामे खुदा के अंदर, जो दुनिया का है मैनू उहदे नाल बड़ा प्यार है। क्यों पर है? जो दुनिया का है मुझे उससे प्यार है। और वाज़िया क्लियर करता है कि वो मेरा नहीं, वो मेरा नहीं गा। जरा दुनिया ना प्यार करता वो मेरा नहीं गा। और इसके बाद अगर असी दुआ नू तरजीह ना दईए, इबादत नू तरजीह ना दईए, खुदा नू तरजीह ना दईए और अपने दुनियावी कम, तो ये कौन सी दोस्ती है? दुनिया की। तो दुनिया की दोस्ती खुदा से दुश्मनी करना है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं कलाम खुदा से सीखता हूं कि रास्तबाजी की को पसे पर्दा रखते हुए हम दुनिया हासिल करने चल पड़ते हैं और खुदा के कलाम और उसकी मर्जी के खिलाफ चलते हैं। खुदा के कलाम और उसकी मर्जी के खिलाफ चलते हैं। यीशु मसीह का वाज़िया फरमान है कि जो दुनिया का है वो मेरा नहीं है। अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात
को पूरा करने के लिए खुदा के कलाम के खिलाफ चलता है और उससे दूर हो जाता है, उससे क्या होता है? और अगर मैं उन्हें कह दूंगा कि भाई मुश्ताक जरा कलाम नहीं सुनन दिया गौर ना, ये मेरे खिलाफ होएगा कि मेरे नाल होएगा? खिलाफ हो जाएगा। की होएगा कि मैनू चुन के क्या गया। लेकिन रास्ता सीधा तब है, बाबरकत रास्ता तब है जब हम तंबीह को अपनी जिंदगी में लेते हैं, जब सख्ती को कबूल करते हैं, जब हम ध्यान देते हैं कि ये बात आज खुदा ने मुझसे कही तो क्यों कही। और जी साडे दिमाग में लग जाए ना, वो असी आने पादरी ने आखी सी, जिन्नी ना लगे वो असी कहने कि खुदा ने आखी सी, खुदा कलाम करन दिया सीगा। 10 मिनट खुदा ने कलाम किया है तो 15 मिनट पादरी ने किया है। सो बात यह है कि हम खुदा के कलाम के खिलाफ चलते हैं और उससे दूर हो जाते हैं, अपनी ख्वाहिशात ज़रूरियात को तरजीह देता है। इंसान क्या करता है? अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को तरजीह देता है और हमेशा की मौत की राहों पर चलता है और खुदा के कलाम और बातों को बेफायदा समझता है। एक आखिरी आयत मुकद्दसा आपके सामने रखूंगा, उसके बाद आमीन कहेंगे। और मैं चाहूंगा कि इस आयत मुकद्दसा को अपने साथ टिप के तौर पर अपने साथ लेकर जाइएगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 2 बाब 14 आयत, मगर नफसानी आदमी रूह की बातों को कबूल नहीं करता, मना जो दुनिया का है वो नफसियाती लफ्ज इस्तेमाल करते। कभी सुना माहौल के अंदर क्या फलाना तो है ही नफसियाती? क्यों? क्यों? तो एक कोई पासे ध्यान होगा, किधर होना है? अपनी मर्जी है, वो तेरी मेरी बात पर गौर नहीं करता। उन लोग कह जाते हैं नफसियाती। तो लिखा है कि नफसियानी आदमी रूह की बातों को कबूल नहीं करता क्योंकि वो उसके करीब बेवकूफी की बातें हैं। वो उसके करीब बेवकूफी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जा सकती हैं। वो किससे परखी जाती हैं? रूहानी तौर पर। उसको कौन परखेगा? दुआ करने वाला। उसको कौन परखेगा? कलाम पढ़ने वाला। उसको कौन परखेगा? जो उसकी मर्जी को अपनाता है। उसको कौन परखेगा? जो खुदा का ताबेदार है। उसको कौन परखेगा? जो फरमाबरदार है। उसको कौन परखेगा? जो अपने अंदर नरमी रखता है। उसको कौन परखेगा? जो अपने अंदर आजिज़ी रखता है। वही जिसमें खुदा का पाक रूह काम करता है, वही खुदा के कलाम को अमली जामा पहनाता है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम खुदा के मुताबिक जो जिस्म है वो दुनिया का है और जो रूह है वो खुदा का है। ये किसने फरमाया? खुदावंद यीशु मसीह ने। जो जिस्म है, जो जिस्म की ख्वाहिशात जरूरियात को पूरा करता है, वो किसका है? दुनिया का। और जो रूहानियत में खुदा की मर्जी को पूरा करता है वो खुदा का है। हालेलुया। और खुदा के होने के लिए पाकीज़गी रास्तबाजी को लेना जरूर है, तब ही हम उसकी मर्जी को पूरा करते हैं और आसमान की बादशाही के वारिस बन सकते हैं। हालेलुया। इस आयत को एक दफा पढ़ूंगा और आमीन कहूंगा। पहला कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा, मगर नफसानी आदमी रूह की बातें कबूल नहीं करता क्योंकि वो उसके करीब बेवकूफी की बातें हैं और ना वो इन्हें समझ सकता है क्योंकि रूहानी तौर पर ये बातें रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। जोर से बोले आमीन। हालेलुया।